दोस्तों, निमिषा प्रिया की सजाए मौत हो गई मुलतवी। सच सुना आपने दोस्तों। निमिषा प्रिया जो कि भारतीय मूल निवासी हैं, ये यमन के अंदर रहती थी। यमन के अंदर कत्ल के इल्ज़ाम में इन्हें 16 जुलाई 2025 को सजाए मौत होनी थी। सजाए मौत को रुकवाने के लिए भारत की तरफ से बहुत कोशिशें की गई, लेकिन अब तक वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी तरफ केरल में रहने वाले सबसे बड़े मशहूर और मारूफ आलिम दीन मुफ्ती शेख अबू बकर अल बगदादी ने इसके लिए अपना कदम आगे बढ़ाया है और उन्हीं की कोशिशों से निमिषा प्रिया की सजाए मौत मुलतवी हो सकी है। याद रखें दोस्तों, अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करता है तो इस्लाम के अंदर दो प्रावधान है, दो सजाएं हैं। पहली सज़ा ये है कि कत्ल के बदले में कातिल को भी कत्ल किया जाए, और दूसरी सज़ा ये है कि अगर मकतूल के घर वाले दियत लेने पर, ब्लड मनी लेने पर राज़ी हो जाएं, खून का तावान लेने पर राज़ी हो जाएं, तो कातिल की सज़ा को माफ़ किया जा सकता है। शेख अबू बकर अल बगदादी ने इसी की तरफ कोशिशें की है और अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। यमन के काजियों से आपने बात की है कि अगर मकतूल के घर वाले दियत लेने पर राज़ी हो जाते हैं, ब्लड मनी लेने पर राज़ी हो जाते हैं, तो यहाँ की पार्टी ब्लड मनी देने के लिए राज़ी है। वहाँ के काजियों ने जब मकतूल के घर वालों से बात की तो मकतूल के घर वालों में से कुछ लोग ब्लड मनी लेने पर राज़ी हैं और कुछ लोग राज़ी नहीं हैं। शेख मुफ्ती अबू बकर अल बगदादी फरमाते हैं कि अभी इसके बारे में बातचीत जारी है। अगर वहाँ के लोग, अगर मकतूल के घर वाले ब्लड मनी लेने पर राज़ी हो जाते हैं तो निमिषा प्रिया की जान बख्श दी जाएगी, और अगर वहाँ के लोग, मकतूल के घर वाले अगर ब्लड मनी यानी दियत लेने पर राज़ी नहीं होते हैं तो फिर से सज़ा सुनाई जा सकती है।